बच्चों, आज हम लोग पहली बार अपने पाठ्य पुस्तक की पहली अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक कविता है जिसके माध्यम से हम अपने देश के बारे में जो अतीत से लेकर वर्तमान तक की बातें हैं जिसको हम लोग सुनेंगे और उसको समझेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय प्रथम। वह मातृभूमि में कवि इस कविता के माध्यम से हमें हमारे देश के बारे में बहुत सारी बातों को बताने की चेष्टा करते हैं और हमको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा देश भारत बहुत ही महान देश है और यह एक ऐसा देश है जो पूरे संसार से बिल्कुल अलग और सभी से सुंदर देश है, जहाँ पे संसार की हर प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं जो संसार के अंदर कहीं भी हमको दिखाई नहीं पड़ती। पहले के समय में इसे हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते थे और इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। यहाँ बहुत सारी ऐसी नदियाँ भी बहती हैं जो हमारे यहाँ पूज्य हैं, जिनकी पूजा की जाती है। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे, कहीं जब बहुत घने और बड़े विशाल जंगल हैं तो कहीं आमों की फुलवारियाँ हैं। यह एक ऐसा देश है जहाँ पे जन्म लेने के लिए मनुष्य तो मनुष्य बल्कि विधाता भी लालायित रहते हैं और चाहते हैं कि हम इस देश के धरती पर अपना जन्म लें। उन सारी बातों को एक कविता के माध्यम से कवि ने बताने की चेष्टा की है और उस कविता को हम लोग अभी पढ़ेंगे। कवि लिखते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। यह पुण्य भूमि मेरी, यह स्वर्ण भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। कहते हैं कि हमारा देश भारत एक ऐसा देश है कि जिसके एक कोने पर इतना विशाल हिमालय पहाड़ है। सबको जानते हैं उत्तर में है हिमालय पहाड़। वह इतना विशाल है, इतना वृहद है, ऐसा मालूम होता है कि उसकी चोटी आसमान से बातें कर रही हैं और इसका दूसरा किनारा जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है वह हिस्सा समुद्र के बिल्कुल निकट है और ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश के पाँव को वह सागर, वह समुद्र धो रहा। हमारे देश के शिखर के ऊपर आकाश को छूता हुआ एक बहुत विशाल हिमालय पर्वत है और उसके पैर जो है वह उसको धोने वाला एक समुद्र है। कहता है कि हमारे देश के अंदर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी बहती हैं कि जिन गंगा नदी के अंदर हम अपने पूर्वजों के पिंडदान कर कर उनको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं और उन्हें स्वर्ग का वासी बनने में सहायक होते हैं। ऐसी ऐसी नदियाँ बहती हैं हमारे देश में जो हर पाप को पुण्य के रूप में बदलने का कार्य
करती हैं और यहाँ की छटाएं हर पल बनती और बिगड़ती रहती हैं। कभी पल में कुछ होता है, कभी पल में कुछ होता है। हर एक प्रकार के विविधताएं हमारे देश के अंदर पाई जाती हैं। कहीं बरसात होती है तो हमारे देश के अंदर कहीं बहुत कड़ी धूप निकली होती है। यही सारी विविधताएं हमारे देश के अंदर पाई जाती हैं। यह ऐसी भूमि है जो बहुत ही पवित्र है और इसे एक समय में सोने की धरती कहा जाता था। यहीं पे हमारा जन्म भी हुआ है और यही धरती हमारी मातृभूमि भी है। यहीं पे हम पैदा हुए हैं। आगे लिखते हैं कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है तन मन संवारती हैं। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ अनेक झरने हैं। हम यहाँ की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों से बहते हुए झरने बहुत ही सुंदर और कलकल की ध्वनि निकालते हैं। इनके पानी बहुत ही साफ सुथरे नजर आते हैं। उनका दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। चिड़िया यहाँ मस्ती में झूमती है और यहाँ के अमराइयों में कोयलें कूकती हैं। अमराई कहते हैं कि आमों का बगीचा। कहीं पे इतने घने जंगल हैं कि जहाँ हम लोग रात तो रात है, दिन के अंदर जाने में भी संकोच कर सकते हैं। और वहीं हमारे देश के कहीं दूसरे हिस्से में इतनी बड़ी बड़ी फुलवारियां हैं आमों की कि जब गर्मी का मौसम आता है और आमों के ऊपर बौर लगते हैं तब कोयल नाम की चिड़िया आती है और अपने मधुर गीतों से उन अमराइयों की शोभा को बढ़ाती है। अपने कूकने से हम बच्चों को या यहाँ के लोगों को अपने स्वर से उत्साह जगाती है और आमों को आने की सूचना हमको प्रदान करती हैं। इसकी हवा जब बहती है फुलवारी होकर या इस आम के बगीचे से तो बहुत ही धीमी उसकी गति होती है, लेकिन जब उसकी हवा हमें लगती है तो हमारे तन और मन को बिल्कुल स्वस्थ और तरोताज़ा करने का काम करती है। लिखते हैं कि यह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कहते हैं कि यह धर्म की भूमि भी है। यहीं पे बहुत सारे धर्म और कर्म करने की जगह भी है और यहीं पे हमारा जन्म हुआ है, इसलिए यह मेरी मातृभूमि है और यही हमारा सबसे अच्छी और हमारा देश इतना महान है। उसके बारे में आगे कवि लिखते हैं कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसको यश बढ़ाया, जग को दिया दिखाई, जग को दिया दिखाया। कहते हैं यहाँ पे भगवान राम जैसे लोग भी पैदा हुए, वहीं पे सीता जैसी देवी भी पैदा हुई और यही वह पावन भूमि है जहाँ पे श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी और यहीं पे अपनी गीता का पाठ भी और गीता का संदेश भी हमें प्रदान किया था, जिससे आज सारी दुनिया आलोकित हो रही है। यही वह भूमि है कि जहाँ पे गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और अपने देश का पूरे संसार के अंदर यश को बढ़ाया और दया और ममता का संदेश पूरे संसार को दिया। यह युद्धों की भूमि भी कहलाती है और यह बुद्ध जैसे महात्मा की भूमि भी कहलाती है। यह ऐसी धरती है जहाँ पे देवता भी अपना जन्म लेना पसंद करते हैं। वैसी जन्म भूमि मेरी है और मैं उस पर अपना जन्म लिया हूँ मैंने, और यह मातृभूमि भी मेरी है। यह ऐसी भूमि है कि जिस पे हमको गर्व है और हमें आने वाले दिनों में भी इस पे गर्व रहेगा। ऐसी भूमि, ऐसा देश पूरे संसार के अंदर कहीं भी पाया नहीं जाता है। यह संसार की जितनी भी विभिन्नताएं हैं वह सारी की सारी विभिन्नताएं हमारे देश में एक साथ देखने को मिल सकती हैं। कहीं जाड़ा है तो कहीं बरसात है तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है। हमारा देश विविधताओं में एकता का देश कहलाता है और यह हमारा देश पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा आइडियल है, एक नमूना है। यही कवि अपने इस कविता के अंदर हमको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक रहने दीजिए, फिर अगले दिन हम लोग इसकी प्रश्न और उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।